हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका एजुकेशनल मॉन्क यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में, उसी में कुछ एक आध चीज़ें और बता देना चाहता हूँ, जिससे कि आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में और अच्छे से क्लैरिटी हो जाए। आज हमने पढ़ना है इलेक्ट्रिक डाइपोल के थ्रू इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, क्या होते हैं? दो पोल्स होते हैं। तो क्या होता है, एक प्लस एक नेगेटिव चार्ज वाला कंटेनिंग जो भी सिस्टम होता है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं, जिसमें चार्जेस क्या होते हैं? इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। अब अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाना है तो किस तरीके से बना सकते हैं हम इलेक्ट्रिक डाइपोल? ठीक है, तो उसको समझते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाने का सबसे ईजीएस्ट वे होता है कि अगर किसी बॉडी में चार्ज प्रेजेंट है और उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो वो क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल बनता है। कैसे बनता है उसको समझते हैं। एक कुछ तो नेचुरली होते हैं, जैसे कि हमने कल केस देखा था, लास्ट लेक्चर में केस देखा था एच प्लस और सी एल नेगेटिव, एच सी एल। ठीक है, उसमें तो क्या था, एक प्लस चार्ज था एक नेगेटिव चार्ज था। वो तो क्या है, नेचुरली इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह काम कर सकता है। लेकिन अगर हमें बनाना है किसी बॉडी को इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह बिहेव कराना है तो हमें क्या करना पड़ेगा उसको समझते हैं। तो करना क्या होता है, जैसे लेट अस सपोज मैंने क्या ले ली, एक बॉडी ले ली। इसके पास क्या है? प्लस आयंस भी हैं, पॉजिटिव आयंस भी हैं और नेगेटिव आयंस भी हैं। ठीक है, इस तरीके से ये बॉडी है। ठीक, इसके पास क्या है? प्लस भी है और नेगेटिव भी है। अब इसे अगर मैं क्या रख दूं, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं मैं। ठीक है, इस बॉडी को जैसे ही मैं क्या करूंगा, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूंगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसमें इसके एक कॉर्नर पे क्या हो जाएगा, सारा का सारा प्लस चार्ज, और एक कॉर्नर पे सारा का सारा निगेटिव चार्ज। मतलब कि अगर किसी बॉडी को अगर हमने डाइपोल बनाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसे बस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें रख देना है। यानी कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम उसे रख देंगे। नॉन यूनिफॉर्म में भी हो सकता है, लेकिन उसमें एग्जैक्ट कॉर्नर पे नहीं आएगा और उनके बीच की डिस्टेंस हम एग्जैक्ट नहीं बोल सकते। उस कंडीशन में डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंसेस हो सकती हैं। नॉर्मली हमने क्या लेना है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और जैसे हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया तो उसका प्लस चार्ज क्या हो गया, एक कॉर्नर पे, और नेगेटिव चार्ज एक कॉर्नर पे। तो डाइपोल में क्या होता है, इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज एक कॉर्नर पे, इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज दूसरे कॉर्नर पे, दो पोल्स बन जाते हैं ना। तो उसी तरीके का कॉन्सेप्ट बन गया। अगर इसको मैं वैसे बनाना चाहूँ तो क्या इसको ऐसे बना सकता हूँ, नहीं, एक प्लस चार्ज और नेगेटिव चार्ज को अलग अलग, तो इस पार्ट में प्लस हो गया, इस पार्ट में नेगेटिव हो गया। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मेशन भी हम कर सकते हैं। अब उसको क्या, किसी बॉडी को या किसी एटम को क्या करके उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके हम उसको इलेक्ट्रिक डाइपोल बना सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाने का ये तरीका हो गया। अब आगे देखते हैं, अब हमने पढ़ना है इलेक्ट्रिक डाइपोल के केसेस पढ़ने हैं, तो उसको देखते हैं। तो अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। तो इसमें दो कंडीशंस आती हैं, एक आती है एक्सियल कंडीशन और एक आती है इक्वेटोरियल या नॉन एक्सियल कंडीशन, यानी कि अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। तो सबसे पहले हम देखेंगे अक्षीय स्थिति के बारे में। तो इसमें हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सिस में अगर कोई पॉइंट प्रेजेंट है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि ई की वैल्यू क्या होती है। तो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं करता हूँ, एक डाइपोल बना लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने एक डाइपोल बना लिया। ये है ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट, और इनमें आप चार्जेस भी देख लेते हैं। यहाँ पे है प्लस क्यू चार्ज प्रेजेंट और यहाँ पे है माइनस क्यू चार्ज प्रेजेंट। और ये क्या है, ये डाइपोल है। और ये क्या है, इसकी इनके बीच की डिस्टेंस है। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी लेते थे, 12 डिस्टेंस। ठीक है, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। अब इससे क्या है, इससे कुछ डिस्टेंस पे मैं क्या कर लेता हूँ, एक पॉइंट बना लेता हूँ। इससे आगे यहाँ कहीं, यानी कि इसकी एक्सिस के अलाउंग, ये इसकी एक्सिस हो गई ना, इसकी एक्सिस के अलाउंग यहाँ पे एक पॉइंट पी मैंने बना लिया, जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अब देखते हैं अब हमें यहाँ क्या क्या चीज़ें किस तरीके से करनी है। तो सबसे पहले तो देखते हैं, यहाँ पे हमें कुछ लिखना पड़ेगा इस डायग्राम के बारे में। तो फटाफट से लिख लेते हैं। लेट अस कंसिडर एन लेट अस कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी containing charges plus q and
माइनस क्यू एंड डिस्टेंस between the charges and distance between the charges is 12। ठीक है, तो क्या कर लिया हमने, डाइपोल डाइपोल एज्यूम कर लिया, ए बी डाइपोल, प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज के बारे में लिख लिया, और डिस्टेंस उनके बीच की कितनी है, 12 हो गई। अच्छा, ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल ए बी a point P is present where we have to find out the इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो हमने क्या करा, एक इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, तो लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी कंटेनिंग चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज 12। ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल ए बी अ पॉइंट पी इज प्रेजेंट वेयर वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अब देखते हैं, अब इसकी डिस्टेंस क्या लेते हैं। ठीक है, अब डाइपोल में क्या होता है, हम क्या लेंगे, इस पी पॉइंट की डिस्टेंस लेंगे ना, जैसा कि क्या होता है, ई इक्वल्स टू क्या होता है, 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि हमें आर की वैल्यू चाहिए। अब आर की वैल्यू कहाँ से लेंगे, बी पॉइंट से लेंगे डिस्टेंस, या यहाँ से लेंगे, ए से लेंगे पी की। ठीक है, तो अगर हम बी से लेंगे तो ये क्या होगी, बहुत छोटी सी डिस्टेंस आ जाएगी, और ए से लेंगे तो काफ़ी बड़ी डिस्टेंस आ जाएगी। तो डाइपोल से जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो क्या होगा, उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी, यहाँ से तो क्या की बहुत कम वैल्यू, यहाँ से कुछ ज़्यादा, मतलब डिफरेंट वैल्यू आ जाएंगी। तो हमेशा क्या करते हैं, डाइपोल के मिड पॉइंट से इसकी डिस्टेंस लेते हैं, क्योंकि डाइपोल की बीच की डिस्टेंस की क्या होती है, बहुत छोटी होती है, तो इसके मिड पॉइंट में लेंगे तो क्या होगा, जो रिजल्टेंट आएगा वो हमारा एक्यूरेट आएगा लगभग लगभग। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसके मिड पॉइंट को एज्यूम करते हैं। तो क्या करते हैं, मैं एक मिड पॉइंट बना लेता हूँ। मैंने क्या करा, एक मिड पॉइंट ओ ले लिया। ठीक है, ये डाइपोल का मिड पॉइंट ओ है। ठीक, ओ से मैंने क्या, कुछ डिस्टेंस पे, लेट अस सपोज मैं ये मिड पॉइंट हो गया, इससे आर डिस्टेंस पे ले लेता हूँ। इससे आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी प्रेजेंट है, जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। अच्छा, तो ये क्या हो गया, ए बी चार्ज। अब देखते हैं ये क्या है, प्लस क्यू चार्ज है। प्लस क्यू चार्ज के थ्रू पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, आउटसाइड डायरेक्शन में। ठीक है, तो अगर प्लस क्यू चार्ज के थ्रू मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोलूँ, E1 बोलूँ, तो उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, इस तरफ। और माइनस क्यू चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अंदर की तरफ। ठीक है, इस तरफ। ये क्या हो गया, E2। ठीक है, E2 इस तरफ होगा और E1 आउटसाइड डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज के रिस्पेक्ट में E1 और E2 भी बोलते हैं। ठीक है, अब इनके बारे में भी मेंशन कर लेते हैं। लेट O इज द मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल एंड OP इक्वल्स टू R। ठीक है, ये क्या है, OP डिस्टेंस है ना, तो इसको मैंने R बोल दिया। ठीक है, अब क्या देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू के थ्रू क्या है, E1, माइनस क्यू के थ्रू क्या है, E2। ठीक है, अच्छा यहाँ एक चीज़ और मेंशन कर लेते हैं, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इसकी हमें लास्ट में ज़रूरत पड़ेगी। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो हमने कल लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, P। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इक्वल्स टू क्या होता है, चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, Q इंटू 12। इसको बोल देता हूँ मैं इक्वेशन 1। इसकी हमें आगे ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अच्छा, अब क्या करते हैं, अब जो जो ये हमें डिस्टेंस ले रखी है उनको हम ऑब्जर्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये पूरी डिस्टेंस 12 है, तो ये हाफ डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, L। और ऐसे ही ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये भी कितनी हो जाएगी, L। ठीक है, यानी कि ये L और ये भी L, क्योंकि ये पूरा क्या था, 12 था। ठीक है, ये ए बी क्या हो गए, ए बी चार्जेज हो गए। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बना देता हूँ, जिससे ए बी पॉइंट हो गए, यहाँ पे चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, इस तरीके से अब देखते हैं, अब सारी हम डिस्टेंस भी अब यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं फटाफट से। ठीक है, जो जो चीज़ें हैं जिसकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, ए ओ डिस्टेंस, ए ओ इक्वल्स टू क्या होगा, बी ओ
जिसकी वैल्यू कितनी होगी, एल। ठीक है, ए और बी ओ की वैल्यू क्या है, एल हो गई। ठीक है, और ए पी और बी पी भी देख लेते हैं, क्योंकि इन डिस्टेंस की हमें जरूरत पड़ने वाली, क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस क्या होगी, ये एल प्लस आर। ऐसे ही बी पी क्या हो जाएगी, आर माइनस एल। ठीक है, इस तरीके से। तो ए पी और बी पी को भी हम नोट कर लेते हैं। ए पी कितनी है, ए से पी तक की, ये एल हो गई और ये आर हो गई। यहाँ से ए से पी तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, एल प्लस आर या आर प्लस एल। ठीक है, ऐसे ही बी पी कितनी होगी, ये क्या होगी, ये पूरा आर है। इसमें से ये वाला पार्ट हटा देंगे तो क्या मिल जाएगा, ये वाला पार्ट मिल जाएगा ना। ठीक है, ये पूरा आर है। इसमें से मैं ये वाला पार्ट हटा दूँ तो ये डिस्टेंस मिल जाएगी ना। ठीक है, बीपी वाली डिस्टेंस मिल जाएगी, तो बीपी कितना हो जाएगा, आर माइनस एल। ठीक है, इनको भी मैम ने मेंशन कर लिया। अब निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये डायग्राम हो गया हमारा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू प्लस क्यू। ठीक है, प्लस क्यू के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, प्लस क्यू या ए पॉइंट के थ्रू। ए पॉइंट के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोला है, ई वन बोला है ना। तो ई वन को निकालते हैं। तो क्या होगा ई वन की वैल्यू, ई वन इक्वस टू क्या होगा, क्या होता है फॉर्मूला, 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो आर की जगह क्या रखेंगे, ए से पी तक की डिस्टेंस क्या है, ए पी, यानी कि एल प्लस आर। तो आर की जगह क्या रखेंगे, एल प्लस आर। क्यू अपॉन क्या होता है, आर स्क्वायर होता है ना, तो क्या हो जाएगा एल प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगी, क्या है, आउटसाइड है ना। तो क्या बोल सकते हैं, ए टू पी। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है तो उसकी डायरेक्शन भी लिखनी है। ठीक है, ये तो क्या आ गई ई वन, इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन टू। ऐसे ही अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, उसको क्या बोला है, ई टू बोला है। ये ई टू दिख रहा ना, ये क्या है, अंदर की तरफ इस तरीके से। यानी कि हमें क्या निकालना है, बी के थ्रू पी पे। ठीक है, बी के थ्रू पी पे उसको क्या बोला है, ई टू। तो अब देखते हैं ई टू की वैल्यू क्या होगी, ई टू इक्वस टू कितना हो जाएगा, 1/4πε0 क्यू अपॉन बी पी डिस्टेंस कितनी है, हमने मेंशन कर रखी है। 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, तो आर स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, आर माइनस एल का स्क्वायर। और इसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगी, अंदर की ओर, पी से बी की ओर, पी टू बी, इस तरीके से। ठीक है, पी से बी की ओर है ना, ये दिख रहा है जैसे हमने। ई टू की डायरेक्शन क्या है, अंदर की तरफ, पी टू बी। ठीक, तो इस तरीके से इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन थ्री। अब क्या करते हैं, अब हमें क्या मिल गया, ई वन भी मिल गया, ई टू भी मिल गया। अब हम निकालेंगे यहाँ रिजल्टेंट। ठीक है, तो देखते हैं अब रिजल्टेंट। अब देखते हैं तो रिजल्टेंट क्या होगा। अब हमें ई वन और ई टू दोनों मिल चुके हैं, जो हमने इक्वेशन टू एंड थ्री बोला था। ठीक है, ई वन और ई टू दोनों मिल चुके हैं, तो रिजल्टेंट क्या होगा। अब इनमें से कौन सा बड़ा होगा, अब हमें ये पता नहीं है ना। या तो हम ई वन माइनस, अब क्या है, पहले से ये समझ लीजिए, एक ई वन इस तरफ जा रहा है, ई टू इस तरफ जा रहा है, यानी कि दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, जब दो वेक्टर्स होते हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है, जब वो एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उनका डिफरेंस होता है। तो या तो ई वन माइनस ई टू करेंगे, या ई टू माइनस ई वन। ठीक है, या तो ई वन माइनस ई टू या ई टू माइनस ई वन। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको मैं बोल देता हूँ ई, उसकी वैल्यू क्या होगी, ई वन माइनस ई टू। इस केस में क्या कर रहा है मैंने, ई वन को ग्रेटर माना है किससे, ई टू से। ठीक है, आप ई टू को ग्रेटर मान के भी कर सकते हैं, वैल्यू में सिर्फ प्लस माइनस का फर्क आएगा, जो लास्ट रिजल्टेंट आंसर आएगा। ठीक है, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ई वन माइनस ई टू। ठीक है, तो क्या है, ई वन की वैल्यू यहाँ पे दिख रही है और ई टू की वैल्यू ये दिख रही है। तो क्या करते हैं, निकालते हैं फिर रिजल्टेंट। तो ई इक्वस टू क्या मिल जाएगा, ई वन की जगह वैल्यू रख देते हैं, कितना है, 1/4πε0 क्यू अपॉन आर प्लस एल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 क्यू अपॉन आर माइनस एल स्क्वायर। अब इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, क्यू और 4πε0 क्या है, दोनों में कॉमन है, तो मैं इसको बाहर ले लेता हूँ। तो क्यू अपॉन 4πε0 मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। अंदर कितना बचा, 1/r प्लस एल स्क्वायर माइनस 1/r माइनस
एल स्क्वायर। ठीक है, ये मिला। अब इसको देखते हैं, अब आगे आगे इसको और सॉल्व करते जाते हैं। तो किस तरीके से, तो क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, आर प्लस एल स्क्वायर और आर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, यानी कि दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो दोनों का मल्टीपल एलसीएम होगा। ठीक है, तो आर प्लस एल स्क्वायर यहाँ है तो इसके, ठीक है, आर प्लस एल स्क्वायर यहाँ है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या मल्टीप्लाई होगा 1 से, यानी कि इसके न्यूमरेटर में कौन सी वैल्यू आएगी, आर माइनस एल स्क्वायर। और यहाँ आर माइनस एल स्क्वायर प्रेजेंट है तो क्या होगा, आर प्लस एल स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वही फ्रैक्शन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं, तो क्या मिल जाएगी, इनको ओपन कर लेते हैं, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको ओपन करेंगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे तो क्या मिल जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2 RL। और यहाँ से क्या मिल जाएगा, माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, तो क्या मिलेगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2 RL। ये तो क्या हो गया, न्यूमरेटर वाला पार्ट हो गया। डिनोमिनेटर वाले पार्ट को देखो, ये क्या दिख रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये क्या दिख रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर मैं इन दोनों में क्या करूँ, दोनों का स्क्वायर एक साथ ले लूँ तो मैं इनको ऐसे लिख सकता हूँ, आर प्लस एल आर माइनस एल, इन दोनों का क्या था, स्क्वायर था, तो मैंने ऐसे लिख लिया। ठीक है, इस तरीके से। अब देखते हैं आगे, तो क्या मिल जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ऊपर क्या मिला न्यूमरेटर में, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2 RL माइनस, इसको ओपन कर देंगे तो क्या मिलेगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस 2 RL अपॉन में, ये क्या मिल जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। ठीक है, तो वही हो जाएगा यहाँ पे। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसे, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, अंदर वाले पार्ट में, और उनका भी क्या है, स्क्वायर है, तो इस तरीके से लिख सकते हैं इसे। और ऊपर पे क्या दिख रहा है, आर स्क्वायर एल स्क्वायर एल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल। तो बचा क्या, -2 RL -2 RL, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, ये ऐड हो जाएंगे, दोनों में माइनस है तो क्या हो जाएंगे, -2 क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा ना। तो क्या मिल जाएगी यहाँ वैल्यू, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या मिली, -2 RL यानी कि -4 RL, और अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा रिजल्टेंट ई। ठीक है, अब देखते हैं, अब इक्वेशन जो हमने स्टार्टिंग में कौन सी, इक्वेशन 1 ली थी, तो वहाँ क्या लिया था हमने। अच्छा, यहाँ जो हमने चीज़ें कर रखी हैं उनके बारे में भी लिख सकते हैं हम, हमने क्या कर रखी हैं, जो हमारी ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वस टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, उसको भी आप मेंशन कर लीजिएगा, हमने जो जो ऑपरेशन कर रखा है। ठीक है, मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ जिससे कि आप बाद में कंफ्यूज ना हो, हमने क्या क्या चीज़ें करी है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वस टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करें इस स्टेप में, और इस स्टेप में क्या करें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, जो तो आपको पता ही है। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे साइड में मेंशन कर सकते हैं, स्पेस का मैं तो मैंने इस साइड मेंशन कर दिया। ठीक है, तो अब देखते हैं हमने क्या करा था इक्वेशन फर्स्ट में, पी इक्वस टू क्या था, क्यू इंटू 12 था, तो वहाँ वहीं से अब उसका यूज करते हैं। ठीक है, तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, नीचे वाला पार्ट तो ऐसा ही रहा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस -4L को मैं, -4 RL को क्या लिख सकता हूँ, -2 R इंटू 2L। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, -2 R इंटू 2L। क्यू इंटू 12 क्या होता है, पी होता है ना, जैसा कि हमने पढ़ा था। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में अभी हमने देखा था। ठीक है, तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, क्यू इंटू 12, इसको मैं एक साथ लिख दूँ, बचा क्या, -2R अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ क्या बचा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, क्यू इंटू 12 क्या होता है, पी, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, -2R तो ऐसे ही रहा, और ये क्या हो जाएगा, पी क्या होता है, डाइपोल मोमेंट। ठीक है, इस तरीके से अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या बचा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पे हमें एक अप्रोक्सीमेशन यूज करना है। ठीक है, अब क्या अप्रोक्सीमेशन यूज करना है, ठीक है, अब यहाँ पे देखना आप, ये क्या होता है, डाइपोल क्या है, बहुत ही छोटा होता है ना, बहुत ही छोटा होता है,
तो जो ये आर डिस्टेंस होगी, ये आर डिस्टेंस क्या है, ये डायपोल से बाहर ही है कहीं, ये पी पॉइंट। तो इसकी इंटरनल डिस्टेंस से जो भी होगी उससे तो काफ़ी बड़ा होगा ना। ये डायपोल क्या होते हैं, आपस में काफ़ी चिपके होते हैं ना, जैसे HCl मॉलिक्यूल अगर चिपके होते हैं एकदम से, बहुत बहुत ही कम डिस्टेंस होती है, ठीक है, माइक्रो मिलीमीटर, ठीक है, या नैनो मिलीमीटर की डिस्टेंस होती है, बहुत ही छोटी डिस्टेंस होती है इनके बीच में, ठीक है। तो जो ये पॉइंट है, ये क्या है, पी पॉइंट तो कहीं बाहर ही लिया है ना इससे, तो ये आर क्या होगा, काफ़ी बड़ा होगा, किससे, एल से। ये अप्रोक्सीमेशन हमने यूज करना है कहाँ, जो हम आगे कैलकुलेशन कर रहे थे, ठीक है। यानी कि आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, इसमें आप क्या अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे, सिंस आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, सो नेग्लेक्टिंग, मतलब हमें नेग्लेक्ट कर देना है किसको, एल को, सो नेग्लेक्टिंग एल, यानी कि एल को नेग्लेक्ट करने का मतलब क्या है, एल टेंस टू जीरो, ठीक है। तो एल की जगह हम जीरो रख देंगे। तो देखते हैं क्या आता है। तो ई की वैल्यू क्या मिल गई, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, 1/4πε0 माइनस 2rp अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर है, एल को नेग्लेक्ट कर लिया तो क्या बचा, आर ही तो बचेगा, आर स्क्वायर का स्क्वायर, यानी क्या हो गया, आर की पावर 4 हो गया। तो क्या लिख सकते हैं इसको, 1/4πε0 माइनस 2rp अपॉन आर की पावर 4। ये आर से क्या हो जाएगी, आर की पावर 4 कितने टाइम कैंसिल हो जाएगी, 3 टाइम कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो क्या बचेगा, यहाँ आर क्यूब बचेगा, ठीक है। तो हमारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि ई की वैल्यू कितनी आ गई, तो ई की वैल्यू क्या आ गई, 1/4πε0 माइनस 2p अपॉन आर क्यूब, ठीक है। अब ये माइनस इस वजह से आया क्योंकि मैंने यहाँ क्या करा था, E1 माइनस E2 करा था। अगर E2 माइनस E1 करता, E1 माइनस E2 करने से ये आया, अगर E2 माइनस E1 करता तो ये वैल्यू प्लस में आ जाती, ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, किस केस में, जब एक्सेल कंडीशन में कोई पॉइंट P प्रेजेंट है वहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या आ गई, E की वैल्यू आ गई। अच्छा, अब इसका डायरेक्शन देखते हैं। अब इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, हमने क्या लिया था, E1 क्या लिया था, E1 ग्रेटर देन E2 लिया था, ठीक है, जैसा कि ये दिख रहा है ना, हमने क्या लिया, E1 ग्रेटर देन E2 लिया। तो इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, E1 की डायरेक्शन में, यानी कि ग्रेटर वाले की डायरेक्शन में ही तो होगी। तो कहाँ होगी डायरेक्शन, इस तरफ, ठीक है। E1 ग्रेटर देन E2 लिया तो डायरेक्शन कहाँ होगी, आउटवर्ड, यानी कि A टू P, ठीक है। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, A टू P। तो अगर हम इसकी डायरेक्शन लिखना चाहें तो कहाँ लिखेंगे डायरेक्शन, A टू P, ठीक है, इस तरीके से। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में रेलेवेंटली पूछा जाता है फ्रिक्वेंटली, मतलब हर दूसरे साल भी बोल सकते हैं, आते हैं। तो आप ध्यान से इसको समझिएगा, इसको, इस वीडियो को एक बार दोबारा से देखिएगा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट केस देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक। और हाँ, आप इसके डायरेक्ट ये पॉजिटिव निगेटिव साइन पे कंफ्यूज मत होना, बुक में आपको पॉजिटिव में भी दिया हो सकता है। ये निगेटिव और प्लस साइन सिर्फ ये रिप्रेजेंट करते हैं, इसके डायरेक्शन के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बोलेंगे क्या, 1/4πε0 2p अपॉन आर क्यूब, ठीक है, एक्सेल केस में। प्लस माइनस साइन सिर्फ इसके डायरेक्शन के बारे में बताते हैं और कुछ नहीं, तो इस पर कंफ्यूज मत होना, बुक में आपको प्लस में भी दिया हो सकता है, किसी बुक में माइनस में भी दिया हो सकता है। यहाँ मैंने E1 माइनस E2 करा था तो इसलिए निगेटिव में आया, अगर E2 माइनस E1 करता तो प्लस में आ जाता, मतलब ये प्लस माइनस साइन दोनों ही एप्लीकेबल हैं, दोनों ही माने जाएंगे, ठीक है। आप E2 माइनस E1 से ट्राई करना, ठीक है, तो उसमें आपको प्लस आएगा। तो इस पर कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये इस तरीके से ये क्या हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है।